हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माई सेल्फ कमल। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट किया था डायपोल के एक्सिस पर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। आज उसका थर्ड टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें डिस्कस करेंगे हम लोग कि किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को लेना होगा एक डायपोल माइनस क्यू चार्ज और दूसरा हमको लेना होगा प्लस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, दीज आर द टू इक्वल but opposite charges fixed at attached at a fixed distance। और यहां हम इसका कंसिडर कर लेते हैं सेंटर O। तो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस L, देन ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा हमारा L हो जाएगा। अब आपको एक पॉइंट टेकन करना है जहां पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो उस पोटेंशियल को हम कहां लेंगे? इस पे हम कहीं भी ले सकते हैं। तो हम लेते हैं उस पॉइंट को इस लोकेशन। सो M हमारा वो लोकेशन हो गया जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। सो जो चार्ज यहां पर है, जिस पॉइंट पर आपको फील्ड फाइंड करनी है, वहां हमने एक टेस्ट चार्ज पुट किया और उसकी डिस्टेंस जो है सेंटर O से, वो डिस्टेंस हमारे पास है R। ओके, दैट इज डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर ऑफ आवर डायपोल। नाउ टेक ए डायपोल। अब हमने माइनस से प्लस देखा है कि यहाँ जो हमारा डायपोल मोमेंट P का डायरेक्शन होता है वो कहाँ होता है? माइनस टू प्लस होता है। अब डायपोल मोमेंट P और हमारे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R, इन दोनों के बीच एक एंगल ड्रॉ होता है, दैट एंगल इज नोन एज थीटा। ओके, तो यहाँ पर इस डायपोल मोमेंट के हम बनाएंगे दो कंपोनेंट्स। मीन्स P जो यहाँ पर है दो कंपोनेंट्स में वर्क कर रहा है। तो इस P का पहला कंपोनेंट कहाँ होगा? M की डायरेक्शन में, थीटा जिधर बन रहा है उधर इसका पहला कंपोनेंट, और ये होगा हमारा P cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? P के ठीक राइट एंगल, जो P cos बना है उससे ठीक क्या बना ले आप? राइट एंगल। तो इस पर राइट एंगल बनाएंगे हम, तो P sin थीटा हमको यहां पर मिलेगा। तो इस डायपोल P के हम दो कंपोनेंट बना चुके हैं, एक थीटा के साथ वाला P cos थीटा, और दूसरा हमारा है ठीक P cos के परपेंडिकुलर P sin थीटा। ओके, सो देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज P cos थीटा along position vector R, and number two P sin theta perpendicular to R, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर R। अब आप देखिए, ये दो कंडीशन हमें मिली है। P cos, यहाँ पर M पॉइंट के कंपैरिजन में अगर हम P cos की बात करें तो M पॉइंट और P cos दोनों एक ही लाइन में अलाइन है। मीन्स कंडीशन ये हुआ कि P cos थीटा जिस लाइन पर है उसी के ठीक आगे आपका कौन है? पॉइंट M। तो P cos थीटा डायपोल P cos थीटा इस M पॉइंट के लिए ऐसे कंडीशन में हो गया जैसे कि ये क्या हो गया हमारा एक्सियल कंडीशन। ओके, दूसरा जब हम P sin की बात करते हैं तो P sin हमारा, अगर डायपोल हमारा यहाँ पर डायपोल P sin थीटा अगर आपका इस तरह से है तो इसके लिए हमारा M पॉइंट कुछ 90 डिग्री पे हो गया। ये एक्सियल कंडीशन बन गया, तो ये क्या बन गया हमारा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला केस। अब हमको पॉइंट P पर नेट पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो पोटेंशियल एट M हम फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल ड्यू टू P cos थीटा, लाइक ये P cos थीटा कहाँ पर है? एक्सिस पर, तो ये हमारा एक्सियल कंडीशन हो जाएगा। प्लस हम इसमें दूसरा करेंगे P sin थीटा, ये ऐसा कंडीशन है जैसे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो। इस केस में पोटेंशियल होगा हमारा, क्योंकि पोटेंशियल का हम फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं इससे पहले एक्सियल कंडीशन का, वो था हमारा KP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
अब P के प्लेस पर क्या आ चुका है आपके पास, P का एक कंपोनेंट कितना, P cos थीटा। तो यहाँ पर K अपनी प्लेस पर है और P के प्लेस पर हमको पुट करना है P cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू दिस P sin थीटा एट P। और हमने पिछले केस में स्टडी किया है कि जब भी ब्रॉड साइड कंडीशन में या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम कोई पॉइंट लेकर पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो वो पोटेंशियल हमको जीरो मिलता है। तो ये पोटेंशियल कितना हो गया आपका, जीरो। तो पोटेंशियल एट m पॉइंट इज इक्वल टू k इंटू पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या मिला हमें, r स्क्वायर। अब k का वैल्यू पुट कर सकते हैं, m इज इक्वल टू ये होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। दोनों फॉर्मूले से हम पोटेंशियल एट एनी पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखिए, अगर ये फॉर्मूले से हम उन पिछले दो केसेस की डिस्कस करें तो देखो, पहला केस P cos थीटा आपका यहाँ पर है, ये P cos। तो हम अगर ये मान लें कि जो पॉइंट M है ये यहाँ से चलते 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 कहाँ आ जाए, इस लाइन पर, इस डायपोल के एक्सिस पर आ जाए, उस केस में थीटा कितना हो जाता है, 0 डिग्री। यहाँ अगर आप 0 पुट करेंगे तो पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, cos 0 इक्वल टू 1, देन क्या बचेगा, KP डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यह आ गया आपका एक्सेल कंडीशन। दूसरा, अगर आपका पॉइंट P यहाँ से चलते चलते एंगल कितना बना ले, 90 डिग्री, उस केस में थीटा कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना हो गया, cos 90 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम इस एनी पॉइंट की हेल्प से इन दोनों केसेस को वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये था पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो तीनों केसेस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहला केस था पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सिस ऑफ डायपोल। दूसरा पोटेंशियल एट पॉइंट P which is lies at perpendicular to the axis of dipole, means broadside condition। तो इन तीनों केसेस में हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चल। तो नेक्स्ट हम लेते हैं एक रोड। ये हमारा रोड है और इस पर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस रोड का टोटल लेंथ है हमारे पास L, और यहां से हम कुछ डिस्टेंस लेते हैं और यहां से डिस्टेंस हमने लिया L। यहां एक पॉइंट है O, इस O पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। यहाँ जो चार्ज हमने गिवन किया है रोड को, दिस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रोड। पूरा यूनिफॉर्म चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है और हमको फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल एट O पर हमें पोटेंशियल देखना है कितना होगा इस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब देखिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा है पोटेंशियल V इज इक्वल टू K इंटू क्यू अपॉन R। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं R डिस्टेंस के ऊपर। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो चार्ज यहाँ पर प्लेस्ड है, ये चार्ज एक पॉइंट चार्ज था। जो पोटेंशियल हम पिछली क्लास में कैलकुलेट कर चुके हैं वो आपका क्या है, एक पॉइंट चार्ज। यहाँ इस रोड को जो आपने चार्ज गिवन कर रखा है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यूनिट चार्ज या पॉइंट चार्ज नहीं है। तो हमें सबसे पहले इस रोड के ऊपर क्या कंसीडर करना होगा, एक पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज कंसीडर करने के लिए इस पूरी रोड पर हमने एक छोटा सा लेंथ कंसीडर किया, इतना सा, जो कितना है, ओनली dx है। तो dx इस छोटे से लेंथ पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, dq। इस तरह से इस छोटी सी लेंथ पर अगर हम टोटल चार्ज की डिस्कस करें, इस छोटी सी लेंथ पर चार्ज हमें मिला कितना, dq। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा हमारा, लीनियर चार्ज डेंसिटी dq अपॉन dx। एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज हमारा प्रेजेंट है, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो इस छोटे से लेंथ पर चार्ज हमारे पास कितना होगा, छोटा सा होगा। तो पोटेंशियल भी कितना डेवलप करेगा वो, छोटा सा।
तो dv इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, E इंटू के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल लेंथ कितना ले लिया हमने, x। ओके, तो अब ये स्मॉल पोटेंशियल हमको मिल गया। हमको नेट पोटेंशियल फाइंड करना है ऊपर के इस पूरी रोड पर जो चार्ज है उसका नेट पोटेंशियल यहाँ पर कितना होगा। तो इंटीग्रेट कर देते हैं। सो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dv, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये पॉइंट L है और यहाँ से लिया हमने इसको, तो टोटल लेंथ O से यहाँ तक कितनी होगी 12। तो हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं L से लेकर टोटल 12। L अगर हम पुट करेंगे तो ये फर्स्ट पॉइंट हमको मिल जाएगा इस रोड का, और अगर आप 12 पुट करेंगे तो आपको इस सेकंड पॉइंट इस रोड का मिल जाएगा। इस तरह से टोटल चार्ज हमारा हो जाएगा। और dv इज इक्वल टू कितना मिला हमको, dq डिवाइडेड बाय x इंटू कितना मिला, dv इज इक्वल टू k इंटू डी क्यू अपॉन क्या है अपना x। तो ये हो गया हमारा k इंटू डी क्यू बाय एक्स, पोटेंशियल आ गया। अब हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी में इसको पढ़ा है, लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्या होगा dx, देन डी क्यू इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं लेमडा dx, पुट कर देते हैं यहाँ। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू L टू 2L K इंटू डी क्यू की प्लेस पर हमने पुट किया लेमडा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब देखिए अंदर कौन बच जाएगा, x और x का डेरिवेटिव, बाकी सब कांस्टेंट्स। तो K कांस्टेंट, लेमडा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन L टू 2L, बचा हमारे पास 1/x dx। तो v इज इक्वल टू k इंटू लेमडा और 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा log x, लिमिट L टू 2L, पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पोटेंशियल v इज इक्वल टू k लेमडा log अपर लिमिट, सो log k इंटू लेमडा log 2L अपर लिमिट माइनस log L लोअर लिमिट। v इज इक्वल टू k लेमडा, अब ये log का फॉर्मूला अप्लाई करें तो log 2L डिवाइड बाय क्या मिल जाएगा, log m बाय n वाला ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, L से L कैंसिल। v इज इक्वल टू k इंटू लेमडा इंटू क्या मिला हमें log 2, और लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी थी एक यूनिट लेंथ पर, तो इस लेमडा को हम कर सकते हैं टोटल चार्ज ऑन टोटल लेंथ ऑफ द रोड। यहाँ पर ये यूनिट चार्ज था यूनिट लेंथ पर, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस रोड के अंदर हम टोटल चार्ज अगर निकालेंगे तो पूरी लेंथ पर कितना, टोटल लेंथ पर चार्ज कितना हो जाएगा हमारा, Q इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी। तो लेमडा के प्लेस पर हम पुट कर देते हैं Q अपॉन L इंटू क्या मिलेगा हमें log 2। K की अगर वैल्यू पुट करें हम तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q log 2 डिवाइडेड बाय L। किसी रोड से L डिस्टेंस पर पॉइंट O पर या किसी भी डिस्टेंस ले लें अपन कोई सी भी, इस रोड से इस डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना मिलेगा हमें, वो मिल गया हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू log 2 अपॉन L। दिस इज द पोटेंशियल एट a point due to a road whenever the charge is distributed uniformly। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमको रोड पर पोटेंशियल कितना मिल जाएगा, इतना मिलेगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, और हमने एक रोड से L लेंथ लेकर उससे कुछ डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन है, मीन्स हम रिलेशन को एस्टेब्लिश करने वाले हैं। तो हमारे लेक्चर्स को अच्छे से रीड करें, अच्छे से इसको नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।